तो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, तो इसको आपको समझना डायग्राम से ही। तो ध्यान देना, ये क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, बिल्कुल आकृतियाँ दी गई हमारे पास में। ये पूछ रहा है कि सभी को वर्गीकृत करना है इनके आधार पर। तो कैसे करेंगे इसमें, ये जो चीज़ बता रहा है उस चीज़ को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो देखो, ये सबसे पहले कह रहा है कि साधारण वक्र, इसमें से साधारण वक्र कौन कौन से हैं। तो साधारण वक्र क्या होता है कि जिनको बनाना बहुत सिंपल होता है, यानी देखो इसको आप सिंपल तरीके से बना सकते हो। तो पहला हो गया, और दूसरा भी आप सिंपल तरीके से बना सकते हो। फिर देखिए इसमें बनाने में समय लगेगा, ये साधारण नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल सरल नहीं दिख रहे हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा है इसमें। ये भी सरल तरीके से बना सकते हो आप, ठीक है। ये 5 भी हो गया, और ये भी तरीके से बन सकता है सरल तरीके से एकदम, और ये भी बन सकता है 7वां भी। यानी देखो वापस आपको दिमाग लगाना है कि ये सरल वक्र साधारण वक्र आपको कैसे पता लगेगा कि ये सरल वक्र है, ये साधारण वक्र है। तो पहली क्वालिटी तो हो गई इसकी कि इसको बनाने में आपको समस्या नहीं आएगी, बहुत सिंपल तरीके से दिखाएगा एक तो। दूसरी क्वालिटी ये है कि जब आप इसको बना रहे हैं तो आपको पेंसिल को उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार ही पेंसिल को चलाकर ऐसे पेंसिल को, ठीक है ना, एक बार आपने इसको पेंसिल को उठाया नहीं है। इसमें भी ऐसे किया, कुछ पेंसिल एक बार लेने के बाद में ये एक पेंसिल में ही बन जाती है। इसमें आपको पेंसिल को वापस उठाना पड़ता है, एक रिंग बनाने के बाद में पेंसिल को उठाना पड़ता है, फिर ये दूसरी रिंग बनानी पड़ती है। इसमें भी कुछ ऐसा ही करना पड़ता है, एक स्टार बनाने के बाद में पेंसिल उठाकर दूसरा स्टार बनाना पड़ता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें भी एक बार पेंसिल से बन जाता है, इसमें आप पेंसिल से बनाकर वापस उठाना पड़ता है, फिर यहाँ पर आना पड़ता है। तो 2 तरह की क्वालिटी है, ठीक है। उसके बाद में साधारण बंद वक्र। अब बंद वक्र का मतलब होता है कि बंद होने चाहिए। अब साधारण तो अभी हमने ज्ञात करा है। तो देखो साधारण वक्र था, ये वाला था, ये वाला था, ये वाला भी था, और ये वाला भी था, और ये वाला भी था। ये कह रहा बंद वक्र होने चाहिए, तो कहीं से खुले हुए नहीं होने चाहिए। तो ये भी बंद है, ये भी बंद है, और ये भी बंद है, ये भी बंद है, और ये भी बंद है। यानी जो साधारण वक्र के आंसर है वही साधारण बंद वक्र के भी आंसर है। उसके बाद में बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं, रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो बिल्कुल देखो, ये रेखाखंडों से मिलकर बन रही है, ये पहला रेखाखंड, यानी 2 अंत्य बिंदु के बीच की दूरी, यहाँ पर कोई बिंदु था, यहाँ पर भी कोई बिंदु है, ये रेखाखंड बन गया। इस तरह से सारे रेखाखंड बनकर एक आकृति बना रहे, तो ये तो सिलेक्ट हो गया। फिर ये भी रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति है, ये नहीं है, ये भी नहीं। इसमें देखते हैं चौथी वाले में भी है, ये देखो रेखाखंड है इस तरह से, है ना, 2 बिंदु के मध्य की दूरी से बनकर ये बन रहा है। तो बहुभुज तो ये भी हो गया। इसमें कोई रेखाखंड नहीं, इसमें भी कोई रेखाखंड नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो 1, 2 और 4 है खाली, ठीक है। फिर देखो उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होते हैं कि जिनके जो बहुभुज होते हैं उनके मध्य गैप ना हो, किनारों के मध्य गैप नहीं होना चाहिए, यानी बाहर रूप से फैले हुए होने चाहिए। तो देखो ये फैला हुआ है, यानी उभरा हुआ भाग है, ये उभर रहा है। देखो ऐसे अगर मैं इसको और इसको देखूँ तो ये ऊपर की तरफ उभर रहा है, ठीक है। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखो ये उभर रहा है, तो ये तो हो गया एक उत्तल बहुभुज, बाकी दूसरी कोई आकृति है ही नहीं बहुभुज की, ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा है अवतल बहुभुज की। अवतल बहुभुज में क्या होता है कि किनारों के मध्य गैप होना चाहिए। देखो ये गैप बन रहा है, इस किनारे के मध्य गैप बन रहा है। तो जब गैप पाया जाता है तो उसको अवतल बोलते हैं। अब देखो इसमें भी गैप बन रहा है, इसके मध्य ये खाली जगह बन गई, ये इसके मध्य भी खाली जगह है, यानी किनारों के मध्य खाली जगह है। जबकि उत्तल में ऐसा नहीं था, उत्तल में किनारे ऊपर की ओर उभरे हुए हैं, इसमें किनारे अवतल में नीचे की ओर धसे हुए हैं। तो नीचे की ओर धसे होने पर गैप हो जाता है, तो इसको अवतल पहचानते हैं। तो ये अवतल है और ये भी अवतल है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न पहला हो जाता है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।